प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, है ना दोस्तों। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ, जो मीन्स क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और क्लास 6, 7, 8 में आपके क्वेश्चंस आते हैं। जिन बच्चों को जोड़, गुणा, भाग, माइनस, है ना, ये सब नहीं आते हैं, आज मैं उनके लिए यह वीडियो लाया हूँ ताकि उनको जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में प्रॉब्लम ना हो, कोई भी समस्या ना हो। इस वजह से मैं आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए लाया हूँ जो एग्जाम में बहुत ही मैथ में कम नंबर लाते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना बताऊंगा, है ना। तो मैंने पहले लिख रखा है बेसिक मैथ्स मीन्स आपके जोड़ने वाले क्वेश्चन। तो देखिए मैंने नॉर्मल से सिंपल से क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहले मैंने सिंपल से लिया है, फिर उसके बाद मैंने हासिल वाले लिए हैं ना, ताकि पहले सिंपल करेंगे फिर हासिल वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 8 और 1। अब यहाँ जोड़ने वाला क्वेश्चन पहला दिखा है मैंने। तो 8 और 1 जब क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चे कैसे करते हैं तो उनको जोड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे उंगलियों से जोड़ते हैं, कुछ बच्चे गिट्टी ले लेते हैं, कुछ बच्चे अपना जो भी ले लेते हैं, काट और लाइन लिख देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं ना। तो अब आप यहाँ सिंपल तरीके से सीखेंगे। जैसे मान लिया मैंने आपके पास 8 रुपए हैं, ठीक है। अब मान लिए 8 रुपए हैं, मैं इंग्लिश में बताता हूँ, ये आपके हो जाएंगे 8 रुपए। 8 रुपए में आपको कितने खर्च करने हैं? 1 रुपए। देखिए 8 है, 8 रुपए से 1 रुपए आपको खर्च करना है। तो ये आपका 8 हो जाएगा। 8 में 1 निकाल दीजिए तो कितने बचे? 7। तो यहाँ मिस यहाँ पर 7, लेकिन ये आपको क्या है? ये जोड़ है और जो अभी मैंने बताया वो घटाव है। तो उसी तरह अब 8 रुपए मम्मी ने दिए, ठीक है। अब 8 ये हो गया और उसमें से 1 रुपया और आपको दे दिए, तो 8 में 1 रुपया और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ जोड़ का मतलब क्या होता है? उसमें ऐड करना, जोड़ना। तो यहाँ 8 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ हम लिखेंगे 9। इसी तरह 4 रुपए मम्मी ने दिए, फिर 4 रुपए फिर दे दिए, तो 4 रुपए ये और 4 रुपए ये कितने हो जाएंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होंगे ना। तो यहाँ हो जाएगा 8। 4 और 4 8 हो गए। इसी तरह 6 और 2 जोड़ देंगे, 6 और 2 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, बिना कैरी वाला है, बिना हासिल वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 रुपए हैं। अब यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 में 0 जोड़ देते हैं तो 3 कर देते हैं। अब 0 का क्या मतलब? 0 का मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 2। और यहाँ 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर 0 लिखा है, नीचे 4 है, तो इसमें बच्चे कहेंगे अरे सर ऊपर 0 आ गया, नीचे 4, अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, मैंने क्या बताया, यहाँ 0 का मतलब प्लस में कुछ भी नहीं है। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 4। और ये 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या है, देखिए ये वाला मैंने हासिल दिया है क्योंकि मैंने 2 सिंपल क्वेश्चन बताए हैं। अब हम हासिल वाले पर आते हैं। तो यहाँ देखिए 2 लिखा है और यहाँ 8 लिखा है। तो 8 और 2 मीन्स मम्मी ने 8 रुपए दिए, 2 रुपए और दे दिए, तो कितने हो गए? 10 रुपए। कुछ बच्चे क्या होते हैं 10 को पूरा यहाँ 10 ही लिख देते हैं। अब 10 में 2 डिजिट्स आती है ना, 0 और 1। तो हमें हमेशा क्या करना है, देखिए 10 मैंने लिखा, तो हमें हमेशा क्या करनी है, जो हमेशा आपके दाएं साइड में जो आपकी पहली डिजिट आती है उसको हमें लिखना होता है, और जो दाएं डिजिट में होती है उसको हमें कैरी मानना होता है बाएं हाथ में ना। तो ये आपका हमेशा और हमेशा इस वाले हमेशा और हमेशा इसी को आप लिखेंगे और इसको आप क्या मानेंगे? हासिल। तो हम यहाँ 0 लिखेंगे और हासिल हमारा कितना आया? 1। तो हम इस 1 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 0 और 0 है, जब 0 है तो यहाँ 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 6 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 8। 4 और 2 जोड़ेंगे 6। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह ये करना, देखिए यहाँ 6 और 3 जोड़ना है, 6 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। 4 और 4 जोड़ेंगे 8, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, और यहाँ 6 और 6 जोड़। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ लिख देना, क्योंकि 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है ना, इस वजह से पूरे कंप्लीट हमको 12 लिख देना है। तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 12,489। ये आपका हो गया प्लस का, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं माइनस वाले पर, ठीक है। माइनस में क्या करना, देखिए सिंपल है,
फिर कैरी वाला है। तो अब 3 रुपए है, आपके पास 3 रुपए है। अब इसमें आपको खर्च करना है, जोड़ना नहीं है, खर्च करना है। तो 3 रुपए है, 3 रुपए में से 2 रुपए आपको खर्च कर लिए, बचे कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, है ना। फिर आपके 5 रुपए हैं, ये 5 रुपए हैं। और 5 रुपए से हमें कितने खर्च करने हैं, देखिए 5 रुपए में से 4 रुपए, 5 रुपए हैं। अब इसमें से 4 खर्च कीजिए, 1 2 3 और 4, ये मैंने 4 रुपए खर्च कर लिए और बचा कितना मेरा 1 रुपया। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 1 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद 4 रुपए हैं, ये 4 रुपए हैं। अब इसमें कितने खर्च करने हैं 1 रुपए, तो 4 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 3। अब उसके बाद फिर दिया 6 रुपए, 6 रुपए हैं, इसको मैं रख देता हूँ। ये हमारा मान लीजिए 6 रुपए हैं, ठीक है, 6 रुपए हैं। 6 रुपए में से हमें कितने खर्च करने हैं 5 रुपए, तो ये 6 है। अब 5, 1 2 3 4 5 रुपए मैंने खर्च कर दिया, कितना बचा 1, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका था माइनस वाला। अब हम इसमें आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, कौन बड़ा है 7, तो ये 7 है। तो नीचे से ऊपर माइनस नहीं करते हैं, ऊपर से नीचे माइनस करते हैं। तो यहाँ 6 रुपए है और यहाँ 7 रुपए। कोई आप सामान लेने गए, मान लीजिए 10 रुपए के सामान है, आपके पास 7 रुपए हैं, तो आप बगल वाले से उधार लेंगे ना। तो यहाँ हम इस 9 से 1 रुपया उधार ले लेंगे 6 को। तो 6 से जब हम 9 से 1 उधार लेंगे ना, 7 रुपए नहीं, यहाँ 16 रुपए हो जाएंगे सीधे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 रुपये 1 रुपया उधार लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, और 16 रुपए में से 7 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9 रुपए, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ कितना बचा भाई, 9 रुपए थे, मैंने 1 रुपये तो उसको दे दिया, तो कितने बचे 8, तो 8 से 8 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ इससे तो उधार लिए नहीं थे, तो 8 से 2 जाएगा, ये कितना बचेगा 6, और यहाँ 7 से 3 जाएगा, बचेगा 4, ये आपका हो जाएगा। फिर इसी तरह अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ 0 दे दिया है, अब इसमें क्या भाई 0 में मैंने कहा प्लस में 0 कोई मतलब नहीं, लेकिन माइनस में 0 का बहुत बड़ा मतलब होता है। तो यहाँ 0 रुपए है और यहाँ 2 है, सबसे पहले इसके पास भी 0, तो क्या करना है, इस 9 रुपए से 1 रुपया उधार लेगा, ये कितना हो जाएगा 1 रुपया नहीं, ये 10 रुपया होगा। 10 रुपये में से 1 रुपया ये उधार लेगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 रुपया। तो 10 रुपये में से 2 रुपये माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ 10 रुपये था, इसको उधार देते तो यहाँ कितना बचा 9 रुपये। 9 रुपये में से 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ये 9 रुपये इसको उधार दिया था ना, तो यहाँ 8 बचेगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ तो उधार नहीं थे, तो 8 रुपये में से 4 माइनस कर दीजिए, सीधे बचेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब आज ये सेम इसमें क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए 6 है, अब 6 में से 0, देखिए 0 अगर नीचे लगा है, ऊपर डिजिट है तो कोई मतलब नहीं, अगर वही 0 ऊपर है और नीचे डिजिट है तो बहुत बड़ा मतलब होता है। तो यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ 0 आ गया, तो ये एक इनको उधार दे देगा, बचे यहाँ कितना हो जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये में से 5 रुपये घटा दीजिए, मीन निकाल दीजिए, तो 5 रुपये बचेंगे, यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ तो इसको उधार दीजिए, भाई इसके पास 1 रुपया था, वो भी उधार दीजिए, तो यहाँ 0 बचा, ये इसको उधार देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ 9 था, एक उसको उधार दीजिए, तो यहाँ कितना बचा 8 रुपये। 8 से 6 निकालेंगे, कितना बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 2। तो ये रहे आपके प्लस और ये रहे माइनस। अब हम चलते हैं गुणा वाले क्वेश्चनों पर, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चनों पर। जोड़ को इंग्लिश में ऐड बोलते हैं, माइनस को इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, और गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। डिवाइड को हिंदी में भाग बोलते हैं। तो यहाँ अब मैं आता हूँ मल्टीप्लाई क्वेश्चन पर। सबसे पहले देखिए क्या करना है, ये आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है, ऐसे होता है, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा कर दिया है, ये मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ पर 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई पहले तो हम 2 से कराएंगे, है ना। मीन्स अब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 3 2 जा कितना होता है 6, तो यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, है ना। तो 3 2 जा 6 या 3 दूना 6। फिर उसके बाद अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई से तो है, अभी 2 के पास में कौन है 4, तो इस 3 का मल्टीप्लाई 4 से भी तो कराएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा
12। अब यहाँ 12 क्यों लिखे, क्योंकि 4 के आगे कोई डिजिट नहीं, इस वजह से पूरा लिखा जाएगा। फिर हम थोड़ा सा 10 डिजिट वाले पर आते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई हमें 0 से कराना है। अब किसी भी संख्या का हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई कराने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0। फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, ये हो जाएगा 20, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर यहाँ देखिए, यहाँ पर दोहरिया है, मीन्स 1 और 2 डिजिट है ना। तो पहले 0 वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद नंबर लगाते हैं। तो पहले 0 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो कितना होगा, यहाँ 0 है। अभी मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई कराने पर 0 आता है, तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर ये इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0, फिर ये इसका मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 0 का मल्टीप्लाई करा चुके हैं तो इसके नीचे हमें मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई का निशान। अब इस 1 का मल्टीप्लाई सबसे कराना है, तो 1 का पहले 6 से कराएंगे, 6 हो जाएगा। फिर 1 का 4 से 4 हो जाएगा, और 1 का 2 से 2 हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए 0 यहाँ 0 नोट हो जाएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद अब आपको ये क्वेश्चन करना है, ये वाला इधर आ जाइए। 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो कितना होगा 16, और 16 का 6 लिखेंगे। अभी मैंने क्या कहा, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप हमेशा इस वाले डिजिट को नोट करेंगे, और ये आपका कैरी हो जाएगा, 1 कैरी ले लेंगे, है ना। तो 1 आपका हासिल हो जाएगा। फिर इसे 4 का मल्टीप्लाई इससे कराना है, फिर 16 आएगा। अब 16 में अभी एक हासिल आया था ना, 16 में एक जोड़ देंगे 17, 17 का 7 लिखेंगे, एक कैरी आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 17, और यहाँ एक हासिल आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 से कराना है, 24 हो जाएगा। 24 में एक जोड़ेंगे 25, और 25 का यहाँ 5 लिखेंगे, हासिल कितना आ जाएगा 2 हासिल आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, 20 हो जाएगा, और 20 में हमें हासिल कितना आया था 2, और 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पूरा 22 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 22। अच्छा 22 पूरा क्यों लिखे, क्योंकि 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दिए है ना, तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर अब इस 2 का मल्टीप्लाई सबसे करा देना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से यहाँ भी हो जाएगा 8। इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से तो आएगा 12, है ना। तो 12 होगा, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, हासिल आ जाएगा 2। फिर यहाँ 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और 10 में एक जोड़ देंगे 11, तो यहाँ भी कंप्लीट हम लिख देंगे 11, और इन सबको क्या कर देना, जोड़ देना, ये हो जाएगा 6, 8 7 कितना हो जाएगा 15, हासिल 1, 8 5 13, 13 में एक जोड़ देंगे 14, 2 2 4, 4 में एक हासिल 5, ये हो जाएगा 2 और 1 3, और ये हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन इसको करिएगा, है ना। आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका आपको बताऊंगा। तो ये रहे हमारे जोड़ माइनस, जोड़ घटाव और सॉरी गुणा। अब आपके बचे हैं भाग करना, है ना, एलसीएम निकालना, और जो पॉइंट वाले होते हैं उनको आरोही क्रम अवरोही क्रम सब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से ना। बस आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी हमारी ये वीडियो पहुंचाइए, है ना, ताकि उनको भी अच्छे मैथ में नंबर मिल सके, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और जो गुणा भाग मीन्स आपके भाग बचे वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, है ना दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को जुड़ते रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।